हेलो बच्चों, कहिए कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग असम असम लेसन 6 जो कि क्लास 8 का है लेकर के आए हैं। आप लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने अभी तक हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ऑनलाइन फ्री कोचिंग क्लासेस, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं हो पाएगा। और वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ साझा करिए, शेयर करिए। और कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है, वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं बच्चे लोग। हर वीडियो की तरह आप लोग जानते ही हैं कि इस वीडियो में भी हर एक लाइन का प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया गया है बच्चों, और हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। इस वीडियो में असम आसाम का क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं बच्चों लोग। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग असम आसाम का पार्ट 1 और पार्ट 2 में रीडिंग हम लोग किए थे। जो बच्चे वो वीडियो नहीं देखे हैं, असम आसाम का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। जब वो रीडिंग वाला चैप्टर आप लोग देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, तो आसानी से आप लोग क्वेश्चन आंसर को हल कर पाएंगे और अदर एक्सरसाइज जो भी दिया गया है उसको समझ पाएंगे आसानी से। तो वीडियो हम लोग शुरू करने से पहले आइए थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि असम आसाम में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। ठीक है बच्चों, जो बच्चे पढ़ चुके हैं तो उन लोगों को पता ही है क्या होता है। इस वीडियो में क्या बताया गया है, थोड़ा जीके से रिलेटेड हो गया है ये चैप्टर बच्चों। इसमें असम आसाम का अर्थ है शानदार असम, मतलब सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही वंडरफुल है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ का सुंदरता है, ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर है। इस चैप्टर में यही बताया गया यहाँ का लोकेशन क्या है, यहाँ का व्यवसाय क्या है, और यहाँ पे क्या क्या पैदा होता है, तो यहाँ का त्योहार क्या है, मुख्य त्योहार क्या है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में दिया गया है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा समरी क्या है कि इसमें बताया गया है कि असम जो है वो हमारा भारत के कहाँ स्थित है, तो नॉर्थ पूर्वी क्षेत्र में हमारा असम जो है एक राज्य है। भारत पे कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। हाँ, तो उसमें से एक हमारा क्या है? असम है। बिल्कुल सही, असम जो है एक राज्य हमारा है भारत का, जो कि कहाँ पे स्थित है? भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। फिर उसके आगे हम लोगों ने देखा था कि ये जो है कि हिमालय की तलहटी के जस्ट नीचे जो है ये स्थित है, और ये चारों तरफ से जो है कि 7 सिस्टर जिन राज्यों को कहते हैं, इन 7 राज्यों को मिलाकर के 7 सिस्टर्स कहा जाता है, 7 बहनें कहा जाता है। वो कौन कौन से राज्य है ये इसमें बताया गया है। कौन कौन सा है राज्य? अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है बच्चों, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, और एक हमारा ये असम, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये 7 जो राज्य हैं वो मिलकर के 7 सिस्टर इनको कहा जाता है। और इसकी राजधानी बताई गई है, असम की राजधानी दिसपुर है। और ये बताया गया यहाँ पे कि नेचुरल ब्यूटी है, एकदम प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पे चारों तरफ से है। यहाँ पे नीली पहाड़ी है, डेंस फॉरेस्ट मतलब घने जंगल हैं, और विभिन्न प्रकार के जानवरों और पौधों के समूह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। यहाँ की जो वैली है वो बहुत ही उपजाऊ है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और बताया गया है इसमें कि यहाँ से जो एक नदी जो बहती है ब्रह्मपुत्र, ये यहीं से होकर के गुजरती है। और यहाँ का मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या है? यहाँ पे कृषि किया जाता है, कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। यहाँ पे क्या क्या पैदा होता है बच्चों? राइस है, चावल, फल, जूट, गन्ना, चाय, और चाय यहाँ का मुख्य है। बोलते हैं असम का फेमस जो है वो चाय है। तो यहाँ पे ये पैदा किए जाते हैं। और ये जो है कि यहाँ पे ऑयल, गैस और कोयला और लाइमस्टोन भी यहाँ पे पैदा किए निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ का जो है कि मेजर जो व्यवसाय है वो क्या क्या है?
पोट्री बनाना है, टेराकोटा वर्क है, बांस की चीज़ें बनाना, ज्वेलरी बनाना और सिल्क कॉटन की ये सारी चीज़ें बनाना, ये यहाँ के स्वरोजगार के एक यहाँ पे स्वरोजगार का सोर्स है, स्रोत है। इससे लोग यहाँ के लोग स्वरोजगार भी करते हैं। और क्या क्या है यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे एक नेशनल पार्क बताया गया, उस नेशनल पार्क का नाम बताया गया है क्या, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे है। नेशनल पार्क यहाँ पे क्या क्या है, गैंडा है, हाथी है, लिपर्ड्स है और इंडियन बाइसन है, चीता और इंडियन बाइसन है यहाँ पे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया। यहाँ पे बताया गया है कि खुली जीप से जाइए तो अच्छे से यहाँ पे जो है कि घूम सकते हैं लोग। और यहाँ पे बताया गया है कि हाथी की सवारी भी चाहे तो हाथी के पीठ पर बैठ के हाथी की सवारी भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ बताई गई हैं। और लास्ट के पैरा में बताया गया है कि यहाँ का जो बोली है उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ की भाषा क्या है, असामिया है और असामीज़ है। और यहाँ की जो फेस्टिवल है, बहुत प्रसिद्ध फेस्टिवल बिहू कहते हैं, और बिहू फेस्टिवल लोग 1 महीने तक लगातार मनाते हैं, जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है बच्चों। और विभिन्न प्रकार के यहाँ पे प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें कि नाव प्रतियोगिता भी एक है। तो इस तरीके से चैप्टर का थोड़ा सा हम लोगों ने समरी देखा है। और अच्छे से जो वीडियो नहीं देखे हैं, जो समरी जो ये रीडिंग वाला चैप्टर नहीं देखे हैं, प्लीज़ बच्चों आप लोग जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप लोग उस चैप्टर को, उस वीडियो को पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिया गया है, उसको देख सकते हैं, उसमें और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग जो है कि मीनिंग हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि आप लोग मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा ही याद करिए। मीनिंग जितना ज़्यादा याद रहेगा आप लोग उतने ही अच्छे से रीडिंग कर पाएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। यहाँ पे देखिए प्रोनाउंसिएशन हिंदी में दिया गया है और हिंदी अनुवाद भी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी दिया गया है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। अपना क्या है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। पहला क्या है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन और आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है, वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया। तो क्या होगा देखते हैं। वेयर, वेयर मतलब क्या होता है, कहाँ। इज मतलब है असम, मतलब असम। सिचुएटेड मतलब स्थित होना। इन इंडिया, इन इंडिया मतलब भारत में। भारत में असम कहाँ पे स्थित है। एक एक वर्ड को तोड़ते हुए उसका अर्थ निकालते हुए अगर हम लोग देखते हैं तो क्या अर्थ निकलता है बच्चों, कि भारत में असम कहाँ पे स्थित है। एक वर्ड आप लोगों को मीनिंग जितना ही ज़्यादा याद किए रहेंगे बच्चों, जितना ज़्यादा आप लोगों को तैयार रहेगा मीनिंग, उतने ही आसानी से आप लोग इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे कि इसमें हिंदी में वो कहा क्या, हिंदी में है क्या। तो क्या पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में असम कहाँ पे स्थित है। देखिए असम भारत में कहाँ स्थित है, इसका यहाँ पे दिया गया है। तो आंसर क्या है, इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों कि असम इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहाँ स्थित है, असम। असम मतलब असम, इज मतलब है, सिचुएटेड मतलब स्थित है, इन मतलब में, द नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तर, नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर, ईस्टर्न मतलब होता है पूर्वी, पूर्वी भाग में, पार्ट मतलब भाग, ऑफ इंडिया भारत के, कहाँ का, इंडिया, इंडिया मतलब का, भारत के। तो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में असम स्थित है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों कि असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। नेम द स्टेट्स विच आर नोन एज द 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स के बारे में अभी हम लोग अभी समरी में थोड़ा सा चर्चा किया है, तो देखा था ना, उसमें 8 राज्य बताए गए हैं और उन 8 राज्यों को मिला करके ही क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। देखिए नेम, नेम मतलब नाम, द स्टेट्स मतलब होता है राज्य, विच, विच मतलब जो, आर नोन एज, नोन एज मतलब, नोन मतलब जानना, एज, एज मतलब जो कि, द 7 सिस्टर मतलब 7 बहनें किन राज्यों को कहते हैं, स्टेट मतलब राज्य, किन राज्यों को 7 सिस्टर्स कहते हैं। उन राज्यों के नाम बताए जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है। तो किन, यहाँ पे देखिए राज्य बताए गए हैं, कौन है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। तो कौन कौन से हैं वहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया था समरी में। अरुणाचल प्रदेश थे, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय एंड लास्ट में अपना क्या है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, असम। ठीक,
तो क्या है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और असम। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्या है व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। क्या है, इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। वाट मतलब क्या, इज मतलब है, द मेन मतलब मुख्य, ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा व्यवसाय, ऑफ मतलब का, द पीपल ऑफ आसमान असम, ऑफ द पीपल मतलब होता है लोग, कहाँ के लोग, असम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। इसका अर्थ हम लोग ये निकाल सकते हैं, क्या है असम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो आंसर हम लोग पढ़े थे समरी में, क्या था अग्रीकल्चर मतलब वहां का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाएगा, अग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। तो क्या होगा, अग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ असम। क्या होगा बच्चों, अग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। इसको हम लोग तोड़ तोड़ के जो जीरो से पढ़ रहे हैं या फिर जो कठिन वर्ड आ जाता है अच्छे मतलब पढ़ते हैं तो उसको भी तोड़ तोड़ के ही पढ़ते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो क्या है अग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, इज मतलब है द मेन ऑक्यूपेशन मतलब मेन मतलब होता है मुख्य, ऑक्यूपेशन मतलब होता है बच्चों कि पेशा व्यवसाय में, मुख्य व्यवसाय क्या है, मुख्य व्यवसाय ऑफ द पीपल मतलब के लोग, कहाँ के लोग, ऑफ आसाम मतलब आसाम के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। क्या है, असम के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये हम लोगों ने देखा। आप लोग मीनिंग जितना ज्यादा याद करेंगे बच्चों उतने ही आसानी से आप लोग इंग्लिश पढ़ते ही देख लेंगे, वर्ड टू वर्ड देखते ही पढ़ते ही समझ जाएंगे आखिर इसमें पूछा क्या जा रहा है। ठीक, तो आप लोग मीनिंग ज़्यादा याद करिए। रोज हर वीडियो में जो मीनिंग दिया जाता है लास्ट में देखें, हर वीडियो में आप लोगों को कुछ मीनिंग दिए जाते हैं, तो उसको आप लोग लिखिए कॉपी में लिख करके फिर टिक करिए कि देखिए हम लोगों को कितनी मीनिंग तैयार है। उसके बाद पर डे हम लोगों को 10 मीनिंग तैयार करना है। इस तरीके से जितना मीनिंग आप लोगों का तैयार रहेगा उतने ही आसानी से आप लोग रीडिंग करना सीख पाएंगे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which is the famous wildlife sanctuary of असम। तो क्या है विच मतलब कौन, किस, इस तरीके से जो अर्थ निकलेगा हम लोग देखेंगे। किस, विच मतलब किस, इज द फेमस मतलब प्रसिद्ध, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, सेंचुरी मतलब अभ्यारण्य ऑफ असम का जो है फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, कौन सा है, विच मतलब कौन सा है, क्या है। तो क्या हो जाएगा, असम का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। आंसर देखते हैं बच्चों, क्या है, हम लोगों ने समरी में देखा था काजीरंगा नेशनल पार्क जो है अभ्यारण्य वहाँ पे वो फेमस है वहाँ का असम का। देखते हैं क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ असम। तो क्या है, काजीरंगा जो है नेशनल पार्क वो इज मतलब है, द फेमस मतलब प्रसिद्ध, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का एक तरीके से हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं कि जैसे चिड़ियाघर होता है ना, वहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, उसी तरीके से आर्टिफिशियल मतलब जंगल की तरह बनाए जाते हैं, वो सरकार के देखरेख में बनाए जाते हैं। जो जानवरों का इतना शिकार किया जाता है, जानवरों को इतना मतलब मार करके उनके जो शरीर के अंगों को हाथी दांत ले लीजिए, हाथी में हाथी दांत ले लीजिए और अन्य जानवरों के खाल को बेचा जा रहा है, तस्करी किया जा रहा है, उन सब से जानवरों को बचाने के लिए एक तरीके से आर्टिफिशियल जंगल बनाया जा रहा है। मतलब सरकार बना रही है, इस तरीके से जंगल बना रही है और उसमें जानवरों को संरक्षित किया जाता है, उसमें रखा जाता है उसमें। तो वो असम का क्या है वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य, वो क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ का क्या नाम है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है असम का, वो क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। यहाँ पे देख लेते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, पार्क मतलब उद्यान है, असम का प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हम लोग किसको कह रहे हैं, एक तरीके से आर्टिफिशियल जंगल है जो सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं जगह जगह
उसमें जानवरों को संरक्षित मतलब उनको संरक्षण दिया जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि जंगल तो काटे जा रहे हैं, लोग अपने फायदे के लिए जंगलों को काट दे रहे हैं, कहीं रोड बनवाने के, कहीं फैक्ट्रियाँ बनवाने के लिए। तो इस तरीके से लोग अपने लाभ के लिए जंगल को काटते जा रहे हैं। तो उन जानवरों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा जो है कि एक आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से जंगल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे जानवरों को संरक्षित किया जा रहा है। तो इस तरीके का जो एक तरीके से वन्यजीव अभ्यारण्य है वो असम में बनाया गया, और असम के वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम क्या है? काजीरंगा नेशनल उद्यान या फिर नेशनल पार्क। अगला देखते हैं, नेम द फेमस असमीज फेस्टिवल। नेम मतलब नाम, द फेमस मतलब प्रसिद्ध, असमीज मतलब असम का, फेस्टिवल फेस्टिवल मतलब क्या होता है बच्चों? त्योहार। तो उस त्योहार का नाम बताइए जो असम में फेमस है। तो क्या है? प्रसिद्ध असमिया त्योहार का नाम बताइए। तो आप लोग पढ़े हैं ना, समरी में भी मैंने बताया है। हाँ, बिहू। क्या है वहां का नाम? बिहू। तो बिहू इज द फेमस असमीज फेस्टिवल। तो बिहू इज है द फेमस मतलब प्रसिद्ध, असमीज मतलब असम का, और फेस्टिवल मतलब होता है त्योहार। तो असम का फेमस त्योहार क्या है? बिहू। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। आगे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का थोड़ा सिलसिला हमारा खत्म हुआ। अब आगे देखते हैं, ट्रू फॉल्स है। ट्रू का अर्थ होता है सही, और फॉल्स का अर्थ होता है गलत। सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जो कि ट्रू फॉल्स हमें दिखाना है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, और उसका यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया, उच्चारण। तो क्या क्या है? असम इज अ लैंड ऑफ नेशनल ब्यूटी। तो इसका अर्थ क्या है? असम इज द लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। तो असम जो है वो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी, असम मतलब असम, इज मतलब है, और लैंड मतलब भूमि है, ऑफ नेचुरल ब्यूटी मतलब प्राकृतिक सुंदरता की भूमि है। तो यस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्या होगा? ट्रू, सही है। आगे देखते हैं क्या, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर नोन एज द सेवन सिस्टर्स। नॉर्थ, द नॉर्थ ईस्टर्न मतलब उत्तरी पूर्वी, स्टेट्स मतलब राज्यों को, ऑफ इंडिया मतलब भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को क्या कहते हैं? आर नोन एज मतलब जाने जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? सेवन सिस्टर से। तो ये क्या होगा? यस, ट्रू, हमने इन्हें पढ़ा है। ये कहाँ पे स्थित है? असम। तो उत्तरी पूर्वी भाग में ही, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में ही स्थित है, और 8 राज्य मिलकर के क्या बनाते हैं? सेवन राज्य मिलकर के क्या बनाते हैं? सेवन सिस्टर्स। तो क्या होगा? ट्रू। आगे देखते हैं क्या है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, किससे? बाई। बाई मतलब होता है के द्वारा, किसके द्वारा? ट्रेन। ट्रेन के द्वारा। टू सी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों को देखने के लिए आप ट्रेन से जा सकते हैं। इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ आसाम, आसाम के वन्यजीव अभ्यारण्य को देखने के लिए क्या कर सकते हैं? ट्रेन से जा सकते हैं? नहीं, इसमें बताया गया है, इस चैप्टर के हिसाब से बताया गया है क्या, कि खुली जीप से आप जा सकते हैं वहां पे। तो ये होगा स्टेटमेंट, क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, यानी ये गलत है। आगे देखते हैं बच्चों, बिहू इज अ फोक डांस ऑफ असम। हाँ, बिहू एक त्योहार भी है, बिहू एक नृत्य भी है। फोक डांस मतलब लोक नृत्य है। फोक मतलब होता है लोक नृत्य, तो फोक डांस मतलब लोक नृत्य। लोक नृत्य है क्योंकि वहाँ पे जो डांस भी करते हैं त्योहार में, तो वो क्या हो जाएगा? बिहू, वहाँ का डांस भी मतलब बिहू त्योहार होता है, उसमें डांस करते हैं, और उसी डांस को नाम दे दिया गया है, लोक नृत्य को नाम दिया गया है बिहू। तो ये क्या सही है? तो यस, हाँ, ये सही होगा बच्चों। अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं क्या होगा, कार रेसेस, कार रेसेस आर हेल्ड, कार रेसेस, कार रेसेस मतलब कार की प्रतियोगिता, इन आसाम ड्यूरिंग बिहू फेस्टिवल। तो कार रेसेस होता है जो बिहू त्योहार में होता है, हम लोगों ने देखा था असम में। नहीं, हम लोगों ने देखा था बोट रेस होता है, नदियों में बोट रेस होता है, और लोग नदियों के किनारे बैठ करके, बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठ करके उसका आनंद लेते हैं। बिहू क्योंकि एक महीने का त्योहार वहाँ पे मनाया जाता है अप्रैल में ना, तो किसी दिन कोई प्रतियोगिता, किसी दिन कोई प्रतियोगिता, किसी दिन कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से कार रेसेस नहीं, वहाँ पे बोट रेसेस होता था, है ना बच्चों, याद है ना? हाँ, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स, यानी गलत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या है? वर्ड पावर। वर्ड पावर मतलब शब्द शक्ति। वर्ड मतलब होता है शब्द, और पावर मतलब होता है शक्ति। आगे देखते हैं इसमें क्या है,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना है विथ द वर्ड्स, मतलब कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि गिवन इन द बॉक्स, जो कि इस बॉक्स में दिए गए हैं। क्या क्या है? सेलिब्रेटेड है, डाइवर्स है, ऑक्यूपेशन है और रिलीजन है। देखते हैं आगे क्या है। वर्ड दिया गया है एग्रीकल्चर इज द मेन डैश कर दिया गया है इन इंडिया, तो खाली स्थान में हम क्या भर सकते हैं इन चारों में से? एग्रीकल्चर मतलब कृषि वहां का मेन, क्या मेन है? तो हम लोगों ने देखा था ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है? व्यवसाय, पेशा। तो वहाँ एग्रीकल्चर जो कृषि है वो वहाँ का मुख्य व्यवसाय है। कृषि भारत का मुख्य व्यवसाय है, ये हम लोगों ने पढ़ा था अभी। आगे क्या है? पीपल ऑफ वेरियस लिव इन इंडिया, यहाँ पे ब्लैंक कर दिया गया है। तो पीपल ऑफ इंडिया मतलब लोग, विभिन्न, वेरियस मतलब विभिन्नता, विभिन्न प्रकार के लोग लिव इन इंडिया, इंडिया में रहते हैं। तो विभिन्न किन चीजों का? रिलीजन आगे बॉक्स में दिया गया है, तो उसमें हम, उसमें से अगर हम छाटेंगे तो क्या भराएगा इसमें से? डाइवर्स, ऑक्यूपेशन, रिलीजन्स। तो क्या भराएगा? रिलीजन्स, मतलब रिलीजन मतलब होता है धर्म। तो विभिन्न धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। आगे देखते हैं क्या है बच्चों। ऑल द फेस्टिवल्स, ऑल द फेस्टिवल मतलब सभी त्योहार, आर विथ ग्रेट, क्या हो जाएगा? एथु 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 एथुजियाज्म, सॉरी एथुजियाज्म, इसको आधा आधा हम लोग पढ़ेंगे, आधा आधा तोड़ के क्या हो जाएगा? एथु यहाँ तक, फिर जियाज्म, एथुजियाज्म पढ़ेंगे। तो विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल क्या किए जाते हैं? तो आगे से अगर हम लोग बॉक्स में से देखेंगे तो क्या भरा जाएगा उसमें से? ये भरा गया है, और ये रिलीजन्स हो गया है, ऑक्यूपेशन भी हो गया। तो क्या हो जाएगा? डाइवर्स, सेलिब्रेटेड, सॉरी सेलिब्रेटेड होगा यहाँ पे। विभिन्न प्रकार के फेस्टिवल यहाँ पे क्या होते हैं? मनाए जाते हैं, सेलिब्रेटेड किए जाते हैं। सभी त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं क्या है। स्टूडेंट्स फ्रॉम बैकग्राउंड स्टडी इन आवर क्लास, तो क्या होगा? डाइवर्स, डाइवर्स मतलब विभिन्नता। तो विभिन्न प्रकार के, विभिन्न पृष्ठभूमि से आए छात्र हमारी कक्षा में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स मतलब छात्र, फ्रॉम डाइवर्स मतलब विभिन्न प्रकार के, बैकग्राउंड मतलब उनकी जो है विभिन्न प्रकार के बैकग्राउंड में, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है। इस तरीके से बहुत प्रकार के लोग जो हैं, विभिन्न डाइवर्स बैकग्राउंड के हमारे क्लास में बच्चे पढ़ने आते हैं, छात्र हमारी कक्षा में पढ़ने आते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ दिया गया है यहाँ पे लैंग्वेज प्रैक्टिस। आगे है लैंग्वेज प्रैक्टिस मतलब भाषा का अभ्यास करना है। दिया गया है फ्रेम सुइटेबल क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग आंसर। क्या करना है? नीचे दिए गए उत्तरों की उपयुक्त प्रश्न बनाना है। तो क्या होगा? एग्जाम्पल दिया गया है जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर मतलब कहाँ, डू मतलब डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू मतलब आप, लिव मतलब रहते हैं, आप कहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है वेयर यू लिव, मतलब कुछ वर्ड दे दिए गए हैं और उनसे क्या करना है? प्रश्न बनाने हैं। तो क्या दिया गया है? वेयर डू यू लिव, इनसे क्या बन जाएगा? वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इस तरीके से एक प्रश्न, उपयुक्त प्रश्न बनाना। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए उत्तरों से प्रश्न बनाना है। आगे है आई लिव इन प्रयागराज, तो मैं कहाँ रहता हूँ? मैं प्रयागराज में रहता हूँ। अब प्रयागराज का नाम बदल के क्या हो गया? इलाहाबाद, यहाँ पे प्रयागराज दिया गया है तो प्रयागराज में रहता हूँ, यहाँ पे इलाहाबाद दे दिया गया है। अगला दिया है वेयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, तो वेयर, इससे प्रश्न क्या बनाना है? वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, तो वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव। ग्रैंड पेरेंट्स, इसको भी तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आपके नाना नानी या दादा दादी, आपके नाना नानी या दादा दादी कहाँ रहते हैं, ये प्रश्न बनाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? दे लिव इन लखनऊ, तो वो कहाँ पे रहते हैं? लखनऊ में रहते हैं। इस तरीके से प्रश्न बनाना है। यहाँ पे वर्ड दिया गया है वाट नेम ब्रदर, तो इससे प्रश्न क्या बनाएंगे? वाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई का क्या नाम है? तो क्या हो जाएगा? वाट इज द नेम ऑफ योर ब्रदर, आपके भाई का क्या नाम है? तो आपके भाई का नाम जो होगा वो लिख देंगे, क्या है? हिज नेम इज जॉर्ज,
उसका नाम जॉर्ज है। अब अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ कुछ वर्ड दिए गए हैं। हु बेस्ट फ्रेंड, तो इससे बेस्ट फ्रेंड मतलब हु मतलब कौन, बेस्ट फ्रेंड मतलब बेस्ट फ्रेंड, तो इससे प्रश्न बनाएंगे क्या हो जाएगा, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका अच्छा मित्र कौन है। तो क्या हो जाएगा, माई बेस्ट फ्रेंड इज पूजा, मेरी सबसे अच्छी दोस्त क्या है, पूजा है। अगला दिया गया है ग्रामर पॉइंट दिया है, टू मच, टू मेनी, क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड मतलब पढ़ना है उसको समझना है, रीड मतलब पढ़ना, अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। टू और एडजेक्टिव का मतलब होता है ज्यादा से भी ज्यादा, मोर देन नेसेसरी। टू मच या टू मेनी प्लस नाउन का मतलब होता है अनुमति से अधिक, मोर देन अलाउड मतलब जितना अनुमति है उससे अधिक। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, यू आर टू लाउड मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा, तो ये क्या होगा, तुम बहुत तेज बोलते हो। यू आर लाउड मतलब तुम तेज बोलते हो, टू लाउड मतलब तुम बहुत तेज बोलते हो। अगला दिया गया है, देयर इज टू मच ट्रैफिक ड्यूरिंग रश हॉर्स, मतलब क्या हो जाएगा, देयर इज टू मच, टू मतलब जितना होना चाहिए उससे अधिक, भीड़ के समय बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। अगला दिया है, आई एम वेरी बिजी टूडे, आई एम वेरी बिजी टूडे मतलब मैं बहुत व्यस्त हूँ, आज मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई हैव टू मेनी थिंग्स टू डू मतलब मेरे पास काम करने के लिए बहुत सारी काम है, आज काम करने के लिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं। ये इसका यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए क्या है, सही शब्द भरिए। यहाँ पे कुछ दिया गया है, कुछ नाउ कंप्लीट द सेंटेंस मतलब यहाँ पे सेंटेंस को कंप्लीट करना है, कुछ ब्लैंक दिया गया है, वहां पे सेंटेंस दे दिया गया और उसमें ब्लैंक है, उसे यहाँ पे फिल करना है। एग्जाम्पल दिया गया था उसी के हिसाब से यहाँ पे भरना है। द स्मेल ऑफ दिस फ्लावर मतलब स्मेल मतलब खुशबू होती है, ऑफ दिस फ्लावर मतलब इस फूल की खुशबू, इज टू स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही ज्यादा तेज है इस फूल की खुशबू। फिर आगे क्या है, डोंट बाई दिस ऑयल, डोंट बाई दिस ऑयल मतलब मत खरीदो, बाई मतलब खरीदना, दिस ऑयल मतलब इस तेल को मत खरीदो, क्यों, इट हैज टू मच फैट इन इट मतलब इसमें फैट मतलब इसमें चर्बी बहुत ज्यादा है, चिकनाई मतलब बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना ऑयली चीज नहीं खाना चाहिए, ऑयली चीज खाने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, टू मच फैट है इसमें। अगला देखते हैं बच्चों, यह तेल मत खरीदो, इसमें बहुत ज्यादा चिकनाई है। आगे आगे क्या है, आई कांट एक्सेप्ट दिस डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, इस तरीके से कोई हाँ यहाँ पे दिया है दस्तावेज, दस्तावेज डॉक्यूमेंट। आई कांट एक्सेप्ट, आई कांट मतलब मैं नहीं कर सकता हूँ, आई मतलब मैं, कांट मतलब नहीं कर सकता हूँ, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार नहीं कर सकता, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। दिस डॉक्यूमेंट मतलब इस दस्तावेज को मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इट हैज टू मेनी मिस्टेक मतलब इसमें क्या है, मिस्टेक मतलब बहुत सारी गलतियां, टू मेनी मतलब बहुत सारी गलतियां है। आगे दिया है, सी हैज टू मेनी फ्रेंड, सी मतलब किसी लड़की के लिए क्या गया, वह है उसके पास टू मेनी फ्रेंड्स मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, उसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं। तो बच्चों ये वीडियो में बस यहीं तक, इस वीडियो में इतना ही है और ये चैप्टर भी इसके एक्सरसाइज में यहाँ पे खत्म होते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिए अपने मित्रों के साथ भी, और बच्चों अगर आप लोग चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, जिससे हम लोगों का उत्साह बढ़े, वीडियो बनाने में हम लोगों को अच्छा लगे। और कुछ अगर क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके आप उसको भेज सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए बच्चों, और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू।